एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का बनिया रहता था। उसकी गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी दुकान थी, जहां हर तरह का सामान मिलता था। चावल, गेहूं, दाल, मसाले, तेल, मिठाइयां, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। गांव में कोई और बड़ा व्यापारी नहीं था, इसलिए सभी लोग रामलाल की दुकान पर ही निर्भर थे। लेकिन रामलाल बहुत लालची था। वह सामान के दाम बहुत ज्यादा रखता और कभी किसी को उधार नहीं देता। अगर कोई गरीब व्यक्ति उससे उधार मांगता तो वह उसे अपमानित करके भगा देता। रामलाल की लालच रामलाल की दुकान पर गांव के लोग मजबूरी में सामान खरीदते थे। अगर कोई ग्राहक शिकायत करता कि उसका सामान महंगा है तो रामलाल कहता, अगर लेना है तो लो, वरना मत लो। गांव में और कौन सी दूसरी दुकान है जहां जाओगे? यह सुनकर लोग चुप हो जाते और भारी मन से महंगा सामान खरीद लेते। रामलाल की एक और बुरी आदत थी, वह तौल में भी धोखा देता था। अगर कोई 1 किलो चावल खरीदता तो वह आधा पाव कम तौलता और ग्राहक को पता भी नहीं चलता। इस तरह वह धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया, लेकिन गांव वाले उससे नफरत करने लगे। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और समझदार था। वह लोगों को धर्म, ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ा रहा था। गांव के लोग साधु के पास जाकर अपनी परेशानियां बताने लगे। उन्होंने साधु से कहा, बाबा, हमारे गांव का बनिया बहुत लालची है। वह हमसे मनमाने दाम वसूलता है और तौल में भी बेईमानी करता है। हम मजबूरी में उसके पास जाते हैं, लेकिन हम बहुत दुखी हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, लालच बहुत बुरी चीज है। ये इंसान को अंधा बना देती है। मैं उस बनिया को एक सीख दूंगा। रामलाल और जादुई पत्थर। साधु रामलाल की दुकान पर पहुंचा। वह बहुत ही शांत भाव से बोला, बेटा, मैंने सुना है कि तुम गांव के सबसे अमीर आदमी हो। क्या तुम सच में सबसे धनवान बनना चाहते हो? रामलाल, जो हमेशा धन की भूख में रहता था, तुरंत बोल उठा, बिल्कुल बाबा, मुझे बहुत धनवान बनना है। अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं और अमीर बन जाऊं तो कृपया मुझे बताइए। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा काला पत्थर निकाला और कहा, यह एक जादुई पत्थर है। जिसे भी यह पत्थर छुएगा वह चीज सोने में बदल जाएगी। लेकिन एक शर्त है, यह पत्थर केवल ईमानदार और दयालु व्यक्ति के लिए ही काम करेगा। रामलाल की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा, अगर यह सच में सोना बना सकता है तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्थर लिया और अपनी दुकान में रखे लोहे के बर्तन पर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर उसे गेहूं और चावल पर लगाया, लेकिन वे भी वैसे ही रहे। रामलाल परेशान हो गया। लालच का परिणाम। रामलाल गुस्से में बोला, बाबा, ये पत्थर तो झूठा है। इससे कुछ भी सोना नहीं बना। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये पत्थर झूठा नहीं है। ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए काम करता है जो ईमानदार और दयालु हो। लेकिन तुम तो लालची हो, तौल में बेईमानी करते हो, गरीबों की मदद नहीं करते। यह पत्थर तुम्हारे लिए बेकार है। रामलाल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या सच में मेरी बेईमानी और लालच की वजह से यह पत्थर काम नहीं कर रहा? साधु ने गांव वालों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो लोगों का विश्वास जीतो, ईमानदारी से व्यापार करो, तुम्हारे पास जो है उसी में संतोष रखो। रामलाल का हृदय परिवर्तन। उस रात रामलाल को ठीक से नींद नहीं आई। वह बार बार साधु की बातों को सोचता रहा। उसने महसूस किया कि सच में गांव वाले उससे नफरत करते हैं और उसकी बुरी आदतों के कारण कोई भी उससे खुश नहीं है। अगले दिन से उसने अपनी दुकान पर सामान के दाम कम कर दिए और सही तौलने लगा। वह गरीबों की मदद करने लगा और जरूरतमंदों को उधार भी देने लगा। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। अब लोग खुशी खुशी उसकी दुकान से सामान खरीदते थे और उसकी तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने देखा कि रामलाल पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सही मायने में सोना बना लिया है, लोगों का भरोसा और सच्ची समृद्धि। रामलाल ने झुककर साधु को प्रणाम किया और कहा, अब मुझे समझ आ गया कि असली खुशी और सफलता ईमानदारी और परोपकार में है, न कि लालच में। कहानी से सीख, लालच से कभी किसी को सच्ची खुशी नहीं मिलती।